दोस्त, किसी को ऑन पैसिव से जुड़े हुए 2 साल हुए तो किसी को 3 या 4 साल या किसी किसी को 5 साल से भी अधिक हुए। जो जब से यहां जुड़ा है तभी से ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस शुरू होने की राह निहार रहा है, मगर अभी तक ऑटोमेशन के थ्रू मिला किसी को कुछ भी नहीं। इस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स की लाइफ में, बट फिर भी किसी ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, यह सोचकर कि जब यहां शुरू से लेकर आज तक बार बार कहा जाता है कि वक्त थोड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। यहां फाउंडिंग मेंबर के लिए कुछ बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस एंड अचीवमेंट दिलाने की प्लानिंग चल रही है। वैकेंट पे बहुत सारा कुछ हो रहा है। लोग यही सब सुनकर मानकर कैसे भी करके अपने धैर्य को बनाए रखा कि लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने लगना इतना आसान काम तो नहीं होता। गरीबी से निकलकर लग्जरी बंगले और लग्जरी गाड़ियां ले लेना उतना आसान कहां होता है किसी के लिए भी। पूरी उम्र लगा देने के बाद भी कहां संभव हो पाता है, सब कहां कोई हासिल कर पाता है। अगर ऑन पैसिव में थोड़ा अधिक वक्त लग भी रहा है तो क्या हो गया, वह वक्त भी तो हमारी ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए लग रहा है। दरअसल यहां देर होने से कोई भी परेशान नहीं है और ना ही देर होने से किसी बात का संशय ही है किसी के अंदर। किसी को शंका इसी बात से हो रही है कि बार बार कुछ होने का अनाउंसमेंट करके भी कुछ होता क्यों नहीं है। जब कुछ होने को रहता नहीं है तो फिर कह क्यों दिया जाता है होने को लेकर। कुछ भी शुरू होने के बारे में बार बार सब कुछ शुरू कर देने का उम्मीद देकर क्यों उम्मीदें तोड़ दिया जाता है हर बार। बस सिर्फ इन्हीं सब बातों से शक गहराते जा रहा है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स का कि शायद यहां कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, बेकार है, इसके इंतजार में रहना यह बर्बाद करके रख देगा। आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर इस तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे जैसे देर होते जा रहा है बोनस कमीशन मिलने में, वैसे वैसे लोगों का शक भी गहराते जा रहा है। आज तमाम लीडर्स मुकरते नजर आ रहे हैं अपनी पूर्व में कही हुई बातों से, बट यह हकीकत बात है कि पैकेज बाई होने स्टार्ट होने से पहले यह बार बार कहा जा रहा था कि पैकेज बाई करने का टेंशन किसी को भी नहीं लेना है। यह सभी तरह के लोगों के लिए आसान रहने वाला है। अगर किसी के पास में पर्याप्त पैसे नहीं भी होंगे पैकेज लेने के लिए, वह भी अपने किसी इष्ट मित्र सगे संबंधी से कर्जे उधारी लेकर सिर्फ कुछ घंटों के लिए कर्जे उधार लेकर भी पैकेज ले सकता है। पैकेज लेते ही बोनस कमीशन नजर आएंगे उसके वॉलेट में, जिसे वह तुरंत का तुरंत विड्रॉल करके साथ के साथ उधार लिया हुआ पैसा भी लौटा सकता है और बाकी बचे पैसों को एंजॉय कर सकता है। उस वक्त कितना अच्छा लगता था कुछ इस तरह की मनमोहक बातें सुनकर। लगता था कि वास्तव में हमारी बहुत अधिक फिक्र है मिस्टर एस को एंड तमाम लीडर्स को। वे रियल में ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें हर एक फाउंडिंग मेंबर की आर्थिक स्थिति के बारे में पता है, तभी तो इस तरह की बातें कही जा रही है। बट जैसे ही पैकेज बाई होने को आया, प्लान चेंज हो गया और कहा जाने लगा कि फर्स्ट राउंड के ट्रैफिक कमीशन का लाभ सिर्फ उन्हें ही मिल पाएगा जो लोग बिना देर किए जल्दी से जल्दी अपना पैकेज बाई कर लेंगे। लोगों ने धनाधर करके पैकेज बाई करने लगे, यह सोचकर कि कहीं अगर देर हो गया पैकेज लेने में तो हो सकता है हम सफलता के दौर में पीछे रह जाएं। और बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ने तो जल्दी ट्रैफिक कमीशन मिलने के लालच में आकर कर्जे उधारी तक लेकर पैकेज बाई करने लगे। उस वक्त तमाम इंडियन एंड इंटरनेशनल लीडर्स के द्वारा कुछ इस तरह से प्रमोट ही किया जा रहा था पैकेज के रिगार्डिंग, जिससे किसी को भी यही लग रहा था कि पैकेज ले लेने के 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर वो सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिसका कि सालों से इंतजार है हमें। 2023 के सितंबर अक्टूबर में खूब पैकेज बाई हुए फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा। इसमें शिथिलता थोड़ी तब आई जब पैकेज बाई होना स्टार्ट होने के 3 महीने बीत जाने के बाद भी पैकेज लिए लोगों को कुछ नहीं मिल सका और ट्रैफिक कमीशन मिलने की जगह वो कनेक्ट का एक्सटेंशन होने लगा और यह सिलसिला लंबे समय तक चलते रहा। इस बीच बहुत कुछ हुआ गया लेकिन फाउंडिंग मेंबर के मन का कुछ भी नहीं हुआ। पैकेज परचेजिंग स्टार्ट होने के बाद से लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर को यह भरोसा हो गया था कि 2023 में तो कैसे भी करके ट्रैफिक कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और उस वक्त तमाम लीडर्स भी यही कहते थे कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैकेज परचेजिंग के 90 डेज पूरे होने से पहले पैकेज लिए लोगों को ऑटोमेशन के थ्रू फर्स्ट राउंड का ट्रैफिक कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी हो नहीं सका। 2023 के नवंबर तक की बात कौन करे, 2024 के नवंबर में भी ये सब कुछ होना मिलना शुरू हो ही जाएगा। आज इस बात को भी लेकर असमंजस की स्थिति में है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इस 2024 में भी कुछ होगा या नहीं। अब जो चीजें पैकेज बाई कर लेने के 90 डेज के अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाना था, वह अगर पूरे 15 माह यानी 1.25 बरस पूरे होने के बाद भी
ना मिले तो स्वाभाविक सी बात है किसी के मन का विचलित होना, विश्वास का कम होना, किसी अनहोनी को सोचकर परेशान रहना। आज बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर का कहना है कि ये जो ऑन पैसिव के आस उम्मीद में हमारा सालों साल का समय बीता है, वह दरअसल समय नहीं बीता है, बल्कि हमारा बहुमूल्य जीवन बीता है। सिर्फ 2-4-5 साल का समय नहीं लगा है, बल्कि हमारा जीवन लगा है, क्योंकि हमने एक एक दिन, एक एक पल जिया है ऑन पैसिव से मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट के उम्मीदों के साथ, सपनों के साथ। इससे दूर रहकर जीने का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। कुछ इस कदर रोम रोम में, रग रग में रच बस गया है ऑन पैसिव। और जहां अत्यधिक लगाव और मोह होता है, वहीं सबसे अधिक डर भी लगता है बिछुड़ने के बारे में सोचकर। लोगों को बस इसी एक बात का यहां डर है कि ऑन पैसिव में जैसा कहा गया है, अगर वैसा कुछ भी नहीं हुआ तब क्या होगा। क्योंकि ऑन पैसिव से जुड़कर लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर के सपने काफी बड़े हो गए हैं, उनकी इससे काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। फाउंडिंग मेंबर ने आज इतने बड़े बड़े सपने संजो लिए हैं ऑन पैसिव से, अगर कहीं और से उन सपनों के पूरे हो जाने का उन्हें थोड़े बहुत भी आसार नजर आता तो वे कदापि इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं करते ऑन पैसिव के आने का, बोनस कमीशन मिलने का। वे तो इसलिए राह निहार रहे हैं क्योंकि ऑन पैसिव से उनकी जिंदगी बदलने का सपना दिखाया गया है, उनके सारे सपनों के पूरे होने एंड फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने का भरोसा दिलाया गया है। अब ऑन पैसिव को छोड़ के उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा दुनिया में जहां इतना सब कुछ कर देने का भरोसा दिला दे कोई। लाख मेहनत और प्रयास करने के बावजूद तो ढंग से अपनी जरूरत तक भी पूरे नहीं हो पाते हैं, तो भला कोई लग्जरी बंगले, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ स्टाइल का ख्वाब तक भी कैसे देख सकता है। एक बात तो फैक्ट है कि ऑन पैसिव से जुड़ के लोगों के सोच और सपने बहुत बड़े हो गए हैं। बस अब उन्हें इंतजार है अपनी सोच के मुताबिक सारे सपनों के पूरे होने का। इधर ओएस वापस आने के बाद से सबको लगा था कि इस अक्टूबर से ही सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा, दिवाली तक तो कुछ ना कुछ होगा ही, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। लेकिन सुन सन्नाटा देखकर अब धीरे धीरे करके अक्टूबर का भी उम्मीद छोड़ने लगे हैं फाउंडिंग मेंबर, और हम नवंबर दिसंबर को लेकर उम्मीद करने लगे हैं। लेकिन नवंबर दिसंबर तक भी सब कुछ शुरू हो ही जाएगा, इस बात को लेकर भी पूर्ण भरोसा नहीं है किसी को, क्योंकि इस बारे में, इन सब चीजों को लेकर इधर कुछ भी अपडेट्स नहीं दिए हैं मिस्टर एस ने। सब कुछ बिल्कुल शांत सा लग रहा है, एक तरह से सन्नाटा सा छाया हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, यहां चल क्या रहा है। जबकि नेक्स्ट फेज के बारे में मिस्टर एस को आके बताना चाहिए कि कब से क्या कुछ शुरू होने जा रहा है। कम से कम उन्हें फाउंडिंग मेंबर को इतना तो बता ही देना चाहिए कि जिस बोनस कमीशन मिलने की आप राह देख रहे हो, वह 2024 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा या नहीं। अगर 2024 में होने को हो वो भी बता दें, और किन्हीं कारणों से अगर नहीं भी होने को हो इस साल में, वो भी बता दें। कम से कम इस बात से लोग आश्वस्त तो हो जाएंगे कि 2024 में भी कुछ होगा या नहीं, कुछ मिलेगा या नहीं। इसे रहस्य के जैसा बनाकर रखने से लोग और अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। यह बात लगभग सभी को पता होगा कि जिस तरह के आदर और मान सम्मान पहले लोगों के दिलों में थे लीडर्स एंड मिस्टर एस के प्रति, आज वैसा बिल्कुल भी नहीं रह गया है। बहुत सारे लोग भरोसा करने की जगह शक की निगाहों से अब देखने लगे हैं, और 2024 में भी अगर कुछ नहीं हो सका तो इससे लोगों का जो शक है वो और अधिक गहराते चला जाएगा। लोगों के अंदर बस इसी एक बात को लेकर गुस्सा या नाराजगी है कि जब हम फाउंडिंग मेंबर हैं कंपनी के, तो हम ही से क्यों कुछ भी छुपाया जा रहा है, सब कुछ खुलकर बताया क्यों नहीं जा रहा है कि कब से क्या होने वाला है। अगर मिस्टर एस ये भी आकर बता दें कि सब कुछ 2025 में शुरू होगा या 2026 में होगा, तब भी हम पूरे समर्पण के साथ कंपनी और मिस्टर एस के साथ रहेंगे। भाई, जब सब कुछ यहां हमारे लिए ही हो रहा है, हमारी ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए हो रहा है, तो भला हम क्यों साथ नहीं देंगे कंपनी एंड मिस्टर एस का। हम सभी पागल थोड़ी हैं जो हम उसी के बारे में गलत सोचेंगे या बोलेंगे जो हमारी ही भलाई के बारे में सब कुछ सोच रहा होगा, कर रहा होगा। कोई भी नाराजगी या कंफ्यूजन तो बस सिर्फ इस बात से है कि कुछ भी कह करके होता क्यों नहीं है। हमें सब कुछ स्पष्ट रूप से साफ साफ बता क्यों नहीं दिया जाता है कि हकीकत में अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और अगले 1-2 महीनों में क्या कुछ होने वाला है। जो लाखों फाउंडिंग मेंबर सालों से राह निहार रहे हैं बोनस कमीशन मिलने का, कम से कम इतना तो बता ही दिया जाता कि यह सब कब से मिलने वाला है। ऐसा होने से कोई भी पैनिक नहीं होता, सभी अपने काम धाम करते हुए उस निर्धारित समय सीमा का इंतजार करते, किसी का कोई कंफ्यूजन भी नहीं रह जाता। और सबसे बड़ी बात, इससे लोगों का विश्वास और भरोसा भी बढ़ता कंपनी और मिस्टर एस के प्रति एंड तमाम लीडर्स के प्रति। दोस्त, हालांकि बीते ओपी 360 में मिस्टर एस ने कहे थे कि अक्टूबर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा कि कब से क्या होने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि नेक्स्ट वीक में इन सब के रिगार्डिंग हमें जरूर कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स मिलेगा, क्योंकि यह बात मिस्टर एस को भी पता होगा कि अगर इस 2024 में भी कुछ नहीं हो सका तो और अधिक पैनिक होने लगेंगे फाउंडिंग मेंबर। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है 2024 में ही बहुत कुछ होने का।
अगर और कुछ नहीं भी हुआ तो पेंडिंग विड्रॉल एंड बोनस तो जरूर मिल जाना चाहिए। इसलिए दोस्त 2024 को लेकर किसी को भी नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अभी भी लगभग 2 महीने बचे हैं इस साल में, और होने पर आए तो इन 2 महीनों में ही बहुत कुछ हो सकता है, शायद वो सब कुछ जिसका इंतजार है हमें। इसलिए पूर्व के सारी बातों को भुलाकर आगे आने वाली अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों को एंजॉय करने का इंतजार करें। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.